जय हिंद दोस्तों, जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एडुसंधान का बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो काफ़ी बेहतरीन सेट तैयार किया जाता है एडुसंधान के द्वारा और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 2, एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 50 रुपये का भेंट दिया, तो भेंट में कुल कितना धन जमा हुआ? यह मैथ है, तो इसे आप n × n-1 पर बना सकते हैं और फिर जितना आने के बाद 90 और टोटल धन से गुना कर देने पे आपको आंसर आ जाएगा। 90 50 से गुना कीजिएगा तो 4500 आ जाएगा। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन एक यूरियोटेलिक प्राणी ग्रुप में आते हैं? तो स्तनधारी हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, अनटचेबल उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुल्कराज आनंद हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 5, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 13, 32 और 226 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो सफेद रंग ऊष्मा के बुरे अवशेषक होते हैं, यह सत्य होगा, ऑप्शन बी सही होगा। सर्दियों के दिनों में ठंड से बचने के लिए सफेद एवं हल्के रंग का कपड़ा पहना जाता है, गलत है। ब्लैक पहने, काला कपड़ा पहनने की सलाह दी जाती है। और गर्मियों के दिनों में गर्मी से बचने के लिए काली और सफ़ेद कपड़ा पहना जाता है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहननी चाहिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा दे अधिकतम प्रीमियम कितना होगा? तो 5% हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 8, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है? तो सिंगापुर हो जाएगा, ऑप्शन सी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 भी आ गया है, जिसमें फिर से दूसरी बार सिंगापुर ही टॉप पे रहा है और भारत का रैंक 85 रहा है, 80 से 85 हो गया है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है, इसे पॉज करके आप देखिएगा। से अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है और उपचयन अपचयन हो रहा है इसमें, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 3। क्वेश्चन 10, स्तंभों को मिलान करना है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश और स्मारक। तो महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं हो जाएगी, 1 का 4 देखना है। दिल्ली में जमालिक कमाली मस्जिद हो जाएगा, राजस्थान में हवा महल हो जाएगा और गुजरात में लक्ष्मी विलास महल हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 11, निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो इंडो आर्यन हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 13, किस ब्लड में एक लौहयुक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है? तो इरिथ्रोसाइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। लाल रक्त कण हो जाएगा, हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है।
जिसके कारण रक्त लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन 14, सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समानता का अभिप्राय है ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल वंश या धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित न हो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 मैथ है, इसे पॉज करके बनाइएगा और देखिएगा। कुर्सी को 2325 में बेचा जाता है, अंकित मूल्य पर इतना छूट देने के बाद हो जाएगा 77.5 गुने 100 कर दीजिएगा और उसके बाद उसमें से 2325 को घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 675। क्वेश्चन 16, डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इटली हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। डेविस कप 2024 का खिताब इटली ने जीता है और पुरुषों का टेनिस खेल है और महिलाओं का भी जो है विली जिंग कप वो भी इटली ही जीता है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस वर्ष वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को मुआवजा विधेयक पारित किया गया था? जीएसटी विधेयक 2017 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, रेगूर किसका नाम है? काली मिट्टी या कपास उगाने के लिए जानी जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 19, उभयचरों तथा सरीसृप रेप्टाइलों को कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो 3 होता है। उभयचर और सरीसृप में की हृदय 3 कक्षीय होता है, जबकि मगरमच्छ रेप्टाइल समूह में आते हुए भी इसकी 4 कक्षीय होता है इसका हृदय। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, अलार्म कलाम कौन थे? यह बुद्ध के एक गुरु थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 21, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ऑप्शन के अनुसार आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य एक नागरिक के साथ साथ विदेशियों का भी कर्तव्य है। यह गलत क्वेश्चन है, गलत है। मूल कर्तव्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, जनार्जन तथा सुधार की भावना के विकास का भाव निहित है। तो सत्य कथन पूछ रहा है, तो पहला कथन गलत है जबकि दूसरा सही है, तो केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 23, किस देश ने लिग्नोसेट नामक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो जापान हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 24, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखिएगा, रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना सोन नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये बेतवा नदी पर है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी पर है। यह बिहार एसआई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसमें 2 नदियों के संगम पे पूछा था। तो भागीरथी के साथ साथ भिलांगना नदी है, तो याद रखिएगा। रामगंगा परियोजना राम गंगा नदी पे हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 25, सोनिक बूम तब उत्पन्न होता है ध्वनि की चाल की तुलना में अधिक जब ध्वनि होती है तो सोनिक बूम उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, तंजौर बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक नर्तकी थी? तंजौर बाला सरस्वती से ऐसे क्वेश्चन में आप ट्रिक लगा सकते हैं और याद रख सकते हैं स्थान से भी। तंजौर आप देख सकते हैं, तंजौर तमिलनाडु में का शहर है। तो अगर आपको ऐसे याद भी ना हो तो आप शहर के नाम पर भी इस तरह के सवाल को याद कर सकते हैं। तंजौर बाला सरस्वती का संबंध भरतनाट्यम से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में हो जाएगा।
ऑप्शन डी। संगीत का संबंध गान से है, इसे संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ और बलिदान का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन 28, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से नहीं होता है? तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है, प्लाज्मा में घुलकर होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, कार्बोनिल के रूप में नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं होता है। क्वेश्चन 29, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करेगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं करना, वित्त मंत्री निश्चित नहीं करेगा, भारत का राष्ट्रपति उस दिन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित करेगा। क्वेश्चन 30, भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण हो जाएगा, ऑप्शन ए। 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों के लिए और 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बोला गया है। क्वेश्चन 31, वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ आयोजित होगा? तो पुणे महाराष्ट्र में होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 32, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो नील हरित शैवाल हो जाएगा, ऑप्शन ए। यह मैथ है, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या, इसे पॉज करके बनाइएगा। 34 का आंसर 1,91,100 हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 35, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ऑप्शन बी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में गुलाम वंश का स्थापना किया गया था, जबकि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व है? निकेल है संक्रमण तत्व। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 38, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 39, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? प्रणय पत्रिका हो जाएगा, ऑप्शन ए। मधुशाला इनकी बहुत ही बेहतरीन रचना है। क्वेश्चन 40, पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहां आयोजित किया गया था? तो 1877 में किया गया था, वर्पल रोड साइड विंबलडन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विंबलडन टेनिस से संबंधित खेल है। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। क्वेश्चन 41, यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो उरुग्वे हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 42, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? तो पेट हो जाएगा, ऑप्शन बी। HCl का स्राव आमाशय से होता है। क्वेश्चन 43,
निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो ज्वार हो जाएगा, जूट, मूंगफली और गन्ना नकदी फसल है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 44, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा, लेकिन नाभिक का खोज किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन 45, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का था, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 46, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला पढ़िए, लोकसभा का अध्यक्ष विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यह पहला ऑप्शन ही सही नहीं है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन लोकसभा अध्यक्ष नहीं राष्ट्रपति बुलाता है। आप कमेंट में बताइएगा कि संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है संयुक्त बैठक का, तो ऑप्शन ए होगा। बाकी विधेयक को प्रत्येक सदन के द्वारा विहित विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है। विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, सही है। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो तारा के द्वारा प्रकाश स्वतः उत्सर्जित किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48 मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा 5:14 हो जाएगा, सी। 49, रतन टाटा अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे अवश्य याद रखिएगा क्योंकि उनका निधन भी हो गया, तो इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये अलवाय हो जाएगा, उर्वरक से संबंधित है, सही है। नेपानगर कागज से, सही है। सिंदरी तांबा से नहीं, उर्वरक से संबंधित है। नरौरा अणुशक्ति से, सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी सिंदरी। क्वेश्चन 51, केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो ओणम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 52, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो तुगलक वंश हो जाएगा, ऑप्शन डी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन था। क्वेश्चन 53, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 54, किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो भारत हो जाएगा। चाइना को हरा करके भारत ने जीता है और यह बिहार के राजगीर में संपन्न हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो अप्सरा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 56, मनुष्य का दांत सूत्र होता है? तो 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 गुने 2 होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 57 मैथ है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 58, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खतौली का युद्ध हो जाएगा, यह 1518 में हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59, मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया? कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 60, भारतीय महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण वर्ष कब आयोजित किया गया था? तो 2023 हो जाएगा, ऑप्शन डी। और 2024 का जो लीग का फाइनल। क्वेश्चन 61, किस राज्य के हथकरघा शिल्प नरसापुर क्रोकेट
लेस को जीआई टैग मिला है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी। सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। क्वेश्चन 62, टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी अंटार्कटिका में अवस्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 63, प्रकाश की दोहरी प्रकृति किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और विवर्तन के द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 64 मैथ है और इसे रोक के बनाइएगा, 2340 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे रेशियो से बनाइएगा, HCF 12 है और इसका रेशियो में 1 और गुने LCM दोनों को निकाल के। क्वेश्चन 65, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। क्वेश्चन 66, निम्न में से कौन परिक्षिप्त प्रवस्था तथा गैस तथा परिक्षेपण ठोस का उदाहरण है? तो धुआं हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 67, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थानी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 68, उत्तर भारतीय वास्तुकला को क्या कहा जाता है? नागर शैली, ऑप्शन बी सही होगा। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की है और मध्य भारत में बेसर शैली है। यह मंदिर की 3 शैलियां हैं। क्वेश्चन 69, किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा गया है? तो असम हो जाएगा, ऑप्शन बी। कमेंट में आप बताइए कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है। क्वेश्चन 70, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 71, एक कोशिका में निम्नलिखित में कौन सा कोशिका कंकाल का कार्य नहीं है? तो अंतर कोशिकीय परिवहन एक कोशिका कंकाल का कार्य नहीं है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 72, बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो कमला हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीकरण सही है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना सही है। लॉर्ड लीटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना यह गलत है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 74, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 75, इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत, ऑप्शन डी। लखनऊ सुपर जायंट्स के द्वारा 27 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा गया है। क्वेश्चन 76, सिरका एक विलयन है जो जल में 3 से 4% एसिटिक अम्ल है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 77, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 78, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? तो ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। लॉर्ड कैनिंग का कथन है, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। आप इसे समझ सकते हैं।
क्वेश्चन 79, उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित है चीनी, जूट, कागज और दवा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 80, 1950 से 1990 तक जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान के अनुपात में काफी गिरावट आई है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी भारतीय जीडीपी में सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान है। क्वेश्चन 81, नवंबर 2024 में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो से यंग एन। ऑप्शन ए हो जाएगा। यह साउथ कोरिया की है। फैंग जी गाओ को हराकर यह खिताब हासिल की। क्वेश्चन 82, बिहार में कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए सबसे पहले किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो समस्तीपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 83, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू की गई थी? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 84, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 85, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखने के लिए आवश्यक नगद आरक्षित राशि को क्या कहा जाता है? तो सीआरआर को नगद आरक्षित राशि कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 86, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग खोजना है तो सिमुटेनियस हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87, बल की परिमाण और बल की परिभाषा न्यूटन के क्रमशः किस नियम से मिलता है? तो बल का परिमाण या बल का व्यंजक द्वितीय नियम से मिलता है, जबकि बल की परिभाषा प्रथम नियम से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88, नवंबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के नाम फेंगल किसने रखा है? सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 89, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक। द इकोनॉमिक हैज अफेक्टेड आवर सेल्स टर्मिनेसली हो जाएगा, तो स्लो डाउन हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 90, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य कितना था? 4.5 हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 92, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो 26 नवंबर को मनाया गया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इसे, क्योंकि वर्गीज कुरियन ही श्वेत क्रांति के जनक थे जो दुग्ध से संबंधित था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सकल प्राथमिक घाटे के परिकलन के लिए सही सूत्र है? सकल राजकोषीय घाटा माइनस विदेशों से उधार राशियां सकल राजकोषीय घाटा में से घटाने पर प्राथमिक घाटे होता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 94, ऊष्मीय प्रसार अल्फा बीटा गामा का अनुपात क्या होता है? 1:2:3 होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 95, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 96, एक अर्थव्यवस्था के उपभोग फलन के संदर्भ में MPC इक्वल टू 0.6 है, तो MPS का संभावित मान क्या होगा? 0.4 हो जाएगा। ऑप्शन बी। AI इकोनॉमिक्स से प्रश्न है। MPC यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और MPS सीमांत बचत प्रवृत्ति के बीच का संबंध है।
क्वेश्चन 97, फांसीवाद के मुख्य प्रचारक कौन था? तो मुसोलिनी हो जाएगा। ऑप्शन ए एडोल्फ हिटलर नाजीवाद का संस्थापक था। और समाजवाद का रॉबर्ट ओवेन हो जाएगा। क्वेश्चन 98, किस नियमानुसार समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है? यह न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 99, निम्न में से कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है? तो वारिद फूल का पर्यायवाची नहीं है क्योंकि यह बादल का पर्यायवाची है। कुसुम है, सुमन है, मंजरी है। यह क्वेश्चन 100 मैथ है, इसे वीडियो रोक करके बनाइएगा। इसका आंसर 210 हो जाएगा। तो ये था अनुसंधान प्रैक्टिस सेट सीरीज का 100 क्वेश्चन, और आपने देखा कि ये कितना बेहतरीन सेट बनाया गया है, जिसमें आपको मैथ भी है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। दोस्तों, आपको प्रतिदिन इसी चैनल पे एक प्रैक्टिस सेट और एक प्रीवियस सेट दोनों साथ में लेके चलेंगे, तो कि प्रीवियस से किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में ये आपको पता चलेगा, और प्रैक्टिस आप भी लगाइए और देखिए कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो प्रतिदिन अब मॉर्निंग में ये वीडियो आएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।